ब्रेकिंग न्यूज में पहली और बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां टीएमसी के एक और विधायक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी शिक्षा घोटाले में हुई है। आपको बता दें, इसमें पार्था चटर्जी पहले से गिरफ्तार हैं और अब टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने मानिक भट्टाचार्य को समन भेजा था। और आपको यह भी बता दें कि मानिक भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आरोप है कि उनके प्रेसिडेंट रहते हुए विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ। इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी, टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया। उन पर गंभीर आरोप है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऋतिक, क्या है ये पूरी खबर और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या ताजा तस्वीर, क्या अपडेट, बताएं। देखिए, मानिक भट्टाचार्य जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है और पूर्व प्रेसिडेंट है एसएससी काउंसिल का, वो काफी दिनों से सेंट्रल एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों के निगरानी में थे। जहां तक ये एसएससी स्कैम का मामला है, दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है जैसे पूर्व मंत्री जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पार्थ चटर्जी, उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो फोन बरामद किया गया उसमें जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स वो सेंट्रल एजेंसीज के हाथ आए, उसमें देखा गया कि इस साजिश में, यानी जो करोड़ों रुपए का घोटाला की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी चाहे वो ईडी या सीबीआई कर रही है, उसमें मानिक भट्टाचार्य जो तृणमूल कांग्रेस के एक अहम विधायक है, उसका भी नाम आता है, जो पूर्व प्रेसिडेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया। और इस दौरान उन्होंने उसको ईडी और सीबीआई के तरफ से कई बार बुलाया गया, लेकिन वो उसके सामने नहीं आए। लेकिन कल देर रात वो ईडी दफ्तर पहुंचते और घंटों भर उनसे पूछताछ की जाती है। इस दौरान उनसे मानिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में किस तरह की हलचल है? क्या सियासत, ममता बनर्जी या फिर उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई टिक्का टिप्पणी हुई है, कोई स्टेटमेंट्स आए हैं सामने? क्योंकि कड़ियां अभी बहुत दूर तक खंगालने की कोशिश है ईडी की तरफ। लगातार ना तो सिर्फ पार्थ जी बिल्कुल, देखो, सिरे खंगालते हुए धीरे धीरे सेंट्रल एजेंसीज जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच तृणमूल के कई सारे नेता, चाहे वो मंत्री पार्थ चटर्जी हो या फिर ये मानिक भट्टाचार्य हो गया या फिर कई सारे तमाम नेता है जिनके नाम आ रहा है, लेकिन इन सब विषयों में ज्यादातर देखा गया है तृणमूल कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। जहां तक पार्थ चटर्जी की बात है, एक तरीके से उन्होंने किसी तरीके से उन्होंने प्रतिक्रियाएं नहीं दी है। लेकिन तृणमूल की तरफ से अब मानिक भट्टाचार्य के इन गिरफ्तारी के बाद जवाब मिलना अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। जहां तक खबरें हैं कि आज मानिक भट्टाचार्य को कोर्ट में भी हाजिर किया जाएगा। कहा जा रहा है, जो ईडी ने कहा था कि जो चार्जशीट उनकी तरफ से दाखिल की गई थी पार्थ चटर्जी के खिलाफ, उसमें बाकायदा मानिक भट्टाचार्य आप नजर बनाकर रखें ऋतिक इस पूरी खबर पर। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।